25 जुलाई को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये डिमांड की थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद जैसे तंजीमों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जरूर मिलना चाहिए और मदरसे के मुद्दे पर उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि सरकारें जो होती हैं वो किसी पार्टी की नहीं होती हैं, वो प्रदेश के हर नागरिक की होती हैं, पूरे देश की। अगर केंद्र सरकार है तो पूरे देश की सरकार होती है। और यकीनन इस वीडियो को तमाम लोगों ने देखा और इस वीडियो को मैंने कई जगह टैग किया था, पर्सनल लॉ बोर्ड से भी टैग किया था और साथ ही साथ जमीयत उलमा हिंद को भी किया था। और 30 तारीख को एक डेलीगेशन जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। और उन्होंने जाकर के मुख्यमंत्री से मदरसों के मुताल्लिक जाकर बातें की हैं, मदरसों के जो वैलिड इश्यूज हैं उनको उनके सामने रखा है, मुख्यमंत्री को अवगत कराया। और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने डेलीगेशन को, जो कि हजरत मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी जो कि बोर्ड के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके लीडरशिप में ये मीटिंग हुई और उन्होंने अपनी बातें रखी, बताया कि ये जो मदरसे हैं यकीनन उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड से इनका एफिलिएशन नहीं है, उनसे मान्यता प्राप्त नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन ये मदरसे जो हैं बहुत ही कदीमी चले आ रहे हैं, पुराने मदरसे हैं और इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो सोसाइटी एक्ट में हुआ है या ट्रस्ट के रूप में चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन भी रिलीजियस एजुकेशन के साथ दी जाती है और हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, चाहे वो आर्टिकल 19 हो या फिर रिलीजियस राइट आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 हो या 29, 30 जो कि और फिर मदरसों के मैनेजमेंट या अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ आर्टिकल 31 हो, और वो सारी बातें उनके सामने रखी। और मुख्यमंत्री का भी जो रिस्पांस था, उनके आवास पर ये मीटिंग हुई, बॉडी लैंग्वेज जो फोटो वहां से जारी हुआ है, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी जारी किया है अपने फेसबुक पेज से और वह अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, वो ये इंडिकेट करता है कि मुख्यमंत्री का भी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव दिख रहा है और एक ट्यूनिंग सी दिख रही है। और उन्होंने कहा है कि हम इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे, सीरियसली विचार करेंगे और हमको पॉजिटिव रहना चाहिए, मुख्यमंत्री के टच में रहना चाहिए, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनके टच में रहना चाहिए और मुख्यमंत्री को इस बात के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो मुसलमानों के इस इशू को पॉजिटिवली हैंडल करें। और एक जो संवादहीनता है, जो कम्युनिकेशन गैप है, उसको ब्रिज करने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि मैं लगातार अपने जो वीडियो बना रहा हूं वो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक डायनेमिक रोल अपना प्ले करना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी किसी एक ब्लॉक के साथ जुड़ करके वोट बैंक के रूप में उसका इस्तेमाल ना किया जाए और मुसलमान अपने इश्यूज पर वोट करें, जो मुसलमानों के रियल इश्यूज हैं। देखिए, यहां पर समाजवादी पार्टी या किसी भी दूसरे पार्टी की हम उपेक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग है, मुस्लिम कम्युनिटी उन्हें वोट करती रही है, अच्छी बात है, लेकिन जिनके साथ हमारी ट्यूनिंग नहीं है उनके साथ भी हमको अपनी ट्यूनिंग बढ़ानी चाहिए, क्योंकि राइट विंग पॉलिटिक्स जैसा कि हर देश में किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी में होता है, ईरान जैसी कंट्री जहां पर एक रिलीजियस आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है, वहां पर भी एक राइट विंग है, एक लिबरल फेस है। अभी के वहां जो इलेक्शन हुए हैं वो उसमें लिबरल फेस आए हैं। तो कुल मिलाकर के ये इस तरीके की सिचुएशन हर जगह रहती है, जहां डेमोक्रेसी है वहां पर आपको राइट विंग मिलेगा और अल्ट्रा राइट विंग भी मिल सकता है। इंडिया के अंदर अभी अल्ट्रा राइट विंग नहीं है, एक राइट विंग है जिसे आप अल्ट्रा राइट विंग भी कह सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिकली अल्ट्रा राइट विंग नहीं है। आने वाले टाइम में वो भी हो सकता है। इसलिए आपको सबसे मिल करके रहना है, अपनी बात को रखना है। आपके वोट उसके लिए हैं जो आपके इश्यूज को समझे, जो आपके लिए काम करे, जो आपके लिए आवाज उठाए। अगर आपके लिए कोई आपका वोट लेकर के आवाज नहीं उठाता है, और आप ध्यान रखें किसी भी पार्टी का मुस्लिम चेहरा मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर नहीं होता है, वो उस पर्टिकुलर पार्टी का मुस्लिम चेहरा होता है। अगर जैसे समाजवादी पार्टी से 4 सांसद जीत करके आए हैं, मुस्लिम सांसद जीत करके आए, चाहे वो जियाउर रहमान बर्क हो, चाहे मुहिबुल्लाह खान नदवी साहब हो, और चाहे इकरा हसन चौधरी हो, और या फिर अफजाल अंसारी, इन चारों को अगर आप देखेंगे तो ये समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे हैं यकीनन। लेकिन इनको मुस्लिम लीडर सोलली मान लेना, ये हमारी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि अगर ये मुस्लिम लीडर होते तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि चंद्रशेखर आजाद
रावण जिन्हें कहा जाता है, वो आपका मदरसे का इशू उठा रहे हैं। हालांकि उसके उनके अपने पॉलिटिकल एजेंडे हो सकते हैं और उनका पॉलिटिकल मकसद हो सकता है कि वो अपनी पार्टी को, आजाद समाज पार्टी को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करना चाह रहे हो, मुसलमानों के वोट को वो भी एक इस्तेमाल करके आगे तरक्की करना चाह रहे हो। ये सारी चीजें हो सकती हैं और हो सकता है वो सिंसियरिटी के साथ मुसलमानों के इश्यूज को उठा रहे हो, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने आपका मुद्दा उठाया, लेकिन मुहिबुल्लाह खान नदवी जो कि मदरसे के प्रोडक्ट हैं, जो कि एक मस्जिद के इमाम है, उन्होंने आपका मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि वो मुसलमान, वो मौलाना बाय प्रोफेशन हो सकते हैं, उनका एजुकेशन जो है मौलाना का हो सकता है कि उन्होंने मौलवियत की पढ़ाई की है, लेकिन वो मुसलमानों के लीडर हैं। ये चीज बिल्कुल गलत है, ये परसेप्शन मुस्लिम कम्युनिटी का गलत है। वो मुसलमानों के लीडर नहीं है, बल्कि वे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडर हैं। जैसे कि आदम खान समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडर थे, जैसे कि मोहसिना किदवई कांग्रेस की मुस्लिम लीडर थी, जैसे कि मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम लीडर रहे हैं, शहनवाज हुसैन मुसलमानों के लीडर भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। इनके अपने सरोकार हैं, इनकी अपनी तरक्की है, ये समाज के लिए वो काम नहीं कर सकते जो आप उम्मीद रखते हैं। हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी का अगर आप लीडर कह सकते हैं, आप उन पर कई तरह के एलिगेशन लगा सकते हैं, आप बीजेपी का और उन्हें बी टीम कह सकते हैं, ये सारी चीजें सच्चाई भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती है, परसेप्शन भी हो सकता है। लेकिन आपके इश्यूज को अगर कोई उठाता है पार्लियामेंट में मजबूती के साथ, तो वो असदुद्दीन ओवैसी ही साहब उठाते हैं। और आपको एक ऐसे ही लीडर की जरूरत है कि जो आपके इश्यूज को उठाए, जो आपके इश्यूज पर सरकार को सपोर्ट करे और अपोज करे। ये चीज जिस दिन हमारी कम्युनिटी में आ जाएगी, जिस दिन हम इस तरीके से अपने इश्यूज को देखने लगेंगे, आप अपर कास्ट को देखिए कि वो हर पार्टी में रहते हैं, हर पार्टी में उनका पार्टिसिपेशन रहता है। समाजवादी पार्टी ने भी देखिए वोट आपके लिए हैं, वोट उन्होंने पीडीए का लिया है, बट उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन किसे बनाया है? एक ब्राह्मण समाज के लीडर को बनाया है। अच्छा काम किया उन्होंने कि उन्होंने आउटरीच बढ़ाने की कोशिश करी है। आप उसको क्रिटिसाइज करें ना करें एक अलग मैटर है, वो अलग पर्सपेक्टिव है, उस पर अलग तरीके से वीडियो भी बनाया जा सकता है। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपकी आउटरीच क्या है, आप किस तरीके से अपने इश्यूज को हैंडल करना चाहते हैं? अगर आप एक जगह से रास्ता बंद कर देंगे तो डेफिनेटली आप दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और दूसरा आपको एक्सप्लॉइट करेगा कि ये जाएगा कहां। इसलिए आपको ज्यादा अपने को एक्सप्लोर कराना है और एक्सप्लोर करना है अपॉर्चुनिटीज को, क्योंकि जब आप डायनेमिक पॉलिटिक्स करने लगेंगे तो डेफिनेटली आपके इश्यूज भी एड्रेस होने लगेंगे और आप कहीं ना कहीं ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाएंगे मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के लिए। आपके वोट किसी एक पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं रह जाएगा। और जो भी कम्युनिटी आज अगर अपर कास्ट कहीं ना कहीं सफोकेशन फील कर रहा है, जिसके चलते उसने भारतीय जनता पार्टी को उतना वोट नहीं किया जितना कि वो करता रहा है, हालांकि अभी भी मोर देन 80% अपर कास्ट का समर्थन रहा इस लोकसभा चुनाव में। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं, उसको लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है, आप देखिए क्षत्रिय समाज ने जिस तरीके से पूरे इलेक्शन के दौरान अपोज किया, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था। उसके पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, उसके पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो कांग्रेस को वोट कर सकता है, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिए थे, समाजवादी पार्टी ने उस तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं दिया था। और भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास था कि अपर कास्ट कहां जाएगा, वो तो हमको वोट करेगा ही करेगा। तो जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी एक पार्टी के ऊपर, तो फिर आपका एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। और डेमोक्रेसी में यही चीज नहीं होनी चाहिए, आपको डायनेमिक होना चाहिए कि आपकी कम्युनिटी के आपके इश्यूज जो हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से कैसे सॉल्व हो सकते हैं, कैसे आप गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन करते हैं तभी आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होता है। आप पॉलिसीज के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन और सुपरविजन में आपका रोल प्ले होने लगता है, एलोकेशन में, बजट के एलोकेशन में आपका इंपैक्ट दिखने लगता है। वो तभी हो सकता है जब आप डायनेमिक पॉलिटिक्स करेंगे। और इसके लिए एक राइट स्टेप लिया, मैंने ये बात कही थी, अपने वीडियो में कही थी, और उसके 5 दिन बाद इस तरीके का एक स्टेप आया। अच्छा लगा देख करके, खुशी हुई कि आपने मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश करी, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश के 24 करोड़ जो जनता है, नागरिक हैं, उन सब के मुख्यमंत्री हैं। आपको उनकी पॉलिसीज से, उनकी विचारधारा से, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से कुछ सवाल हो सकते हैं, शिकायतें हो सकती हैं। अगर आप वो भी उनके सामने रखेंगे तो डेफिनेटली उनका भी एक नजरिया आपके लिए बदलेगा। आप उनको बताएं तो, और हम कहते हैं नहीं भी बदलेगा तब भी आप बताएं, बताना जरूर चाहिए
क्योंकि कहीं ना कहीं हुकूमत जो कर रहा है, अगर आप हुकूमत से कट करके नहीं रह सकते हैं, हुकूमत से तो आपको जुड़ना ही है, और आप जुड़ेंगे तो डेफिनेटली जब आदमी मिलता है तो उसका असर होता है और पॉजिटिव होता है। आप अच्छे से मिल करके जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट जरूर पॉजिटिव आएगा। जितना अच्छे से आप मिलने करने के लिए गए उतना अच्छा अगर सामने वाला नहीं भी मिलेगा तब भी उसका कुछ ना कुछ % अच्छा रिजल्ट रिस्पॉन्स सामने आएगा। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए, और बाई इलेक्शन में हमको इस चीज को देखना होगा कि हमारे लिए और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक वीडियो में और अभी लेकर के आऊंगा, उस वीडियो को जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं राहुल गांधी वर्सेस अखिलेश यादव पर एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा कि किस तरीके से देश की पॉलिटिक्स में इन दोनों का रोल प्ले हो रहा है और क्या अपॉर्चुनिटीज दोनों के साथ हैं और क्या आने वाला समय हो सकता है, जिस पर मैं अपने विचार रखूंगा। कैसा लगा एनालिसिस कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और अगर आपको वीडियो के एनालिसिस या समीक्षा जो कि करंट इश्यूज के ऊपर आ रही हैं अगर अच्छी लगे तो डेफिनेटली आप कमेंट करें, शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये बातें लोगों तक पहुंचे, कम्युनिटी अवेयर हो और पूरा भारत एक यूनाइट भारत के रूप में रहे। सब रोजगार की बात करें, किसी के जो आस्था है उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उसका शोषण ना हो, और सब अपने धर्म को, जो कि हमारी संविधान ने आज़ादी दी है, अपने मजहब पर चलते हुए अपनी आज़ादी के साथ अपने मजहब पर चले, और दूसरे के ऐसा करते हुए दूसरे के मजहब की आज़ादी का उल्लंघन भी ना करें। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। एक सेकुलर कंट्री में ये हर मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी सीखना है, माइनॉरिटी को भी सीखना है, देश के हर नागरिक को सीखना है। जो इस देश को अपना मानता है, जो इस देश से प्यार करता है, उसे ये चीज करनी होगी। तभी हम रूल ऑफ लॉ भी स्टैब्लिश कर सकते हैं और एक अच्छा हिंदुस्तान भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।